हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 13 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को रिसेंटली एड्रेस किया गया है। आपको बताना है इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुई है। तो इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है कनाडा में। रिसेंटली कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। किसके द्वारा? इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। देखिए, इंडिया में कैनेडियन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है कनाडा में। क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है तो आप ये जान लीजिए, इन्वेस्ट इंडिया इंडिया की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। 2009 में स्थापना हुई थी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत ये कार्य करता है। उसके बाद ये कनाडा में ऑर्गेनाइज हुई है। तो कनाडा के विषय में आपको पता होना चाहिए। कैपिटल है ओटावा, करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। देखिए, आपने वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइड सुना होगा, वो फंडी की खाड़ी में आता है जो कि कनाडा के पास ही लोकेटेड है। उसके अलावा जैसे गुजरात इंडिया में लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला स्टेट है, वैसे ही कनाडा वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाली कंट्री है। इस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में मेंस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को किसके द्वारा जीता गया है? तो 2020 का पुरुषों का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता गया है राफेल नडाल द्वारा। देखिए, जब भी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आए तो आप मोस्टली ऐसा ही होता है कि राफेल नडाल ने ही जीता होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है ये रेड सैंड पे होता है, यानी रेड क्ले पे होता है, और राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहते हैं। तो आप बिना डाउट किए हमेशा याद रखिएगा, फ्रेंच टूर्नामेंट को मैक्सिमम राफेल नडाल ही जीतते हैं। राफेल नडाल इन्होंने हराया किसको है? तो नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। ये जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट था ये राफेल नडाल का 13वां ग्रैंड स्लैम है। हालांकि अगर टोटल देखा जाए तो ये 20वां ग्रैंड स्लैम है जिसको राफेल नडाल द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा किस स्कीम के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो पीएम मोदी ने स्वामित्व स्कीम के तहत, क्या? स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। आप सभी को पता है पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी द्वारा पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई थी। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, ये है स्वामित्व का फुल फॉर्म। इसमें क्या होगा, जो विलेज की लैंड होती है उसकी मैपिंग की जाएगी और उसका डाटा एक रिपोजिटरी में सेट किया जाएगा। इन प्रॉपर्टी कार्ड्स में प्रॉपर्टी के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जो आपकी स्वामित्व स्कीम है इसको अगले 4 वर्षों में पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्वामित्व स्कीम में टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? तो सर्वे ऑफ इंडिया इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है। देखिए, फर्स्ट फेज इसका लॉन्च हो गया है जिसमें यूपी से मैक्सिमम विलेज शामिल किए गए हैं स्वामित्व स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 विमेन सिंगल किसके द्वारा जीता गया है? तो फ्रेंच ओपन 2020 विमेन सिंगल जीता गया है इगा स्वियातिका। ये देखिए, इगा स्वियातिका ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। इनको देखिए, ये हैं इगा स्वियातिका। पिछले 28 वर्षों में यानी 28 ईयर्स में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीतने वाली ये यंगेस्ट फीमेल प्लेयर हैं। साथ ही साथ ये पोलैंड की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने कोई भी टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता है। तो आप इगा स्वियातिका का नाम जरूर याद रखिएगा। पोलैंड से बिलोंग करती हैं और हराया किसको है इन्होंने? तो हराया है सोफिया केनिन को जो कि यूएस से बिलोंग करती हैं। और आप सभी को पता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है रेड सैंड यानी रेड क्ले पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बीचेस के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन बन गया है? तो रिसेंटली इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने एक बार में 8 बीचेस के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट स्कीम किसकी है? तो देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट स्कीम है FEE की, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। उसी के द्वारा कोस्टल सैनिटेशन को बढ़ावा देने के लिए जितने भी बीचेस होते हैं उनके लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 4 एरियाज में दिए जाते हैं और टोटल 33 क्राइटेरिया पे डिसाइड होता है कि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना है कि नहीं।
एशिया में सबसे पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसको मिला था? तो ओडिशा का जो चंद्रभागा बीच था, क्या? ओडिशा का चंद्रभागा बीच, इसको एशिया में सबसे पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। इस बार 8 और बीचेस को मिला है, ये आप नोट कर लीजिए। बैंकिंग को छोड़ के बाकी सारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 बीचेस जिनको इस बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि कोई भी बीच दे देंगे और आपसे नाम पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले है अविनाश खारसीकर, ये देखिए, ये हैं अविनाश खारसीकर, रिसेंटली इनका निधन हो गया। जाने माने मराठी एक्टर थे। दूसरे कौन है? कार्लटन शैपमैन, ये देखिए कार्लटन शैपमैन, ये इंडिया की जो फुटबॉल टीम थी उसके कैप्टन भी रह चुके थे। और ये थर्ड कौन है? थर्ड है हमारे राजन जी, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और फेमस म्यूजिक कंपोजर हैं। तो आप याद रखिएगा, अविनाश खारसीकर मराठी एक्टर, कार्लटन शैपमैन इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं, बेंगलोर से बिलोंग करते हैं कर्नाटक से, और राजन म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया और ये भी कर्नाटक बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अक्टूबर को। हर वर्ष 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। आर्थराइटिस ये क्या होता है? देखिए, एक तरह की डिजीज होती है, एज के साथ लोगों को मोस्टली अफेक्ट करती है। इसमें जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उठने बैठने चलने फिरने में सब में तकलीफ होती है। इस बार के वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का थीम क्या है? टाइम टू वर्क। क्या है थीम? टाइम टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ विद्या कनुका स्कीम ये किस इंडियन स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? तो जब अनाउंसमेंट हुआ था तब भी मैंने पढ़ाया था, तो जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा किस स्टेट की है। जगन्नाथ विद्या कनुका स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी ने इसको लॉन्च कर दिया है। टोटल 650 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है जगन्नाथ विद्या कनुका स्कीम। देखिए, इसमें क्या होगा, क्लास 1 to 10 यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको स्कूल किट्स प्रोवाइड की जाएगी। पर्पस क्या है? जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया सके। तो आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये देखिए मैप में आंध्र प्रदेश जो 8 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, उसमें आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा बीच भी शामिल है। तो आप ये भी याद रखिएगा, रूसीकोंडा बीच कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आरोग्य मित्र अपॉइंट किए गए हैं अपने सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। भाषा के आधार पर बनने वाला इंडिया का पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। साथ ही साथ याद रखिएगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल सारिन, इन्होंने जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप 2020 को जीता है, जिसको chess.com द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना है निहाल सारिन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो निहाल सारिन बिलोंग करते हैं केरल से। केरल के थ्रिसूर के रहने वाले हैं निहाल सारिन। इन्होंने रिसेंटली चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुई जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीत ली है। आप रखिएगा, इसको chess.com द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। हराया किसको है इन्होंने? तो निहाल सारिन ने रशिया के अलेक्सी सराना को हरा दिया है, अलेक्सी सराना को। तो आप इतना याद रखिएगा, जो निहाल सारिन है केरल के थ्रिसूर से बिलोंग करते हैं। मैंने बताया आपको, ये वर्ल्ड अंडर 10 चैंपियन भी रह चुके हैं। तो निहाल सारिन का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अंतरराष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस वाले दिन एक दिन के लिए इंडिया में ब्रिटिश हाई कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो एक दिन के लिए इंडिया में ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी है चैतन्य वेंकटेश्वरन। ये देखिए, ये है चैतन्य वेंकटेश्वरन। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड वाले दिन एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी है इंडिया में चैतन्य वेंकटेश्वरन। आपसे एग्जाम में अगर ये पूछें कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो नई दिल्ली से बिलोंग करती हैं। आप इतना जरूर याद रखिएगा। देखिए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर द्वारा 2017 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसके तहत 18 से 23 वर्ष की कोई भी फीमेल पर्सन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड वाले दिन जितनी भी एम्बेसीज होती हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर एक दिन के लिए उनकी हाई कमिश्नर या फिर एम्बेसडर बनता है। तो इस बार इंडिया में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड वाले दिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी है चैतन्य वेंकटेश्वरन। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा, चैतन्य वेंकटेश्वरन LGBT कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वॉलंटियर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम मोदी द्वारा विजय राजे सिंधिया की एनिवर्सरी पर कितनी वैल्यू का कमोमेरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया? तो रिसेंटली पीएम मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का यानी कमोमेरेटिव कॉइन लॉन्च किया है विजया राजे सिंधिया की एनिवर्सरी पर। विजया राजे सिंधिया, इनका शताब्दी जन्म दिवस चल रहा है इस समय। इसी को ध्यान रखते हुए पीएम मोदी ने ये 100 रुपीज़ का कमोमेरेटिव कॉइन रिलीज किया है। विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता थी और बीजेपी की को फाउंडर थी, तो आप इतना नाम जरूर याद रखिएगा। रिसेंटली इनकी याद में 100 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च किया गया है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार द्वारा अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में सभी बैटरी व्हीकल को रोड टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है? तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा सभी बैटरी व्हीकल्स को अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में रोड टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप सबको पता है जो बैटरी व्हीकल होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करते हैं, तो इसको ध्यान देते हुए और बैटरी व्हीकल को प्रमोट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जितने भी बैटरी व्हीकल्स होंगे उन सभी को रोड टैक्स से छूट प्रोवाइड की गई है, तो आप अपने याद रखिएगा। उसके अलावा कल मैंने बताया था इंडिया में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी सबसे पहले कहाँ लॉन्च की गई है? दिल्ली में लॉन्च की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया था ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। दिल्ली के सीएम कौन है? अभी बताया अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बहजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट HFC ऑपरेटेड हाइब्रिड कार को सक्सेसफुली किस सिटी में टेस्ट किया गया है? तो इंडिया की फर्स्ट HFC हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड हाइब्रिड कार को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है पुणे में। तो पुणे में रिसेंटली यहाँ देखिए CSIR और KPIT ने मिलकर इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी HFC ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो पुणे में इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है और किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और साथ ही साथ KPIT टेक्नोलॉजीज द्वारा। आप याद रखिएगा ये जो कार है ये 65 से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ऑपरेट करती है और क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली किसी भी वाहन में कार्बन एमिशन नहीं होता है, सिर्फ वाटर जनरेट होता है। वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ लॉन्च की थी? जर्मनी में लॉन्च की थी। अब हाइड्रोजन में चलने वाली कार इंडिया में कहाँ लॉन्च की गई है? पुणे में लॉन्च की है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं और डायरेक्टर जनरल कौन है? CSIR के शेखर C मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSI के अनुसार बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2019 के दौरान कितनी नई प्लांट स्पीसीज यानी वनस्पति प्रजाति खोजी गई हैं? तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2019 में 180 नई प्लांट स्पीसीज खोजी गई हैं। देखिए जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यानी ZSI और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के तहत कार्य करती हैं। 2007 से इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके तहत ये नई प्लांट स्पीसीज या फिर एनिमल स्पीसीज की हर वर्ष लिस्ट जारी करती हैं। तो इस बार 13वीं लिस्ट जारी की गई है प्लांट और एनिमल स्पीसीज की। इसमें जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 180 नई प्लांट स्पीसीज खोजी गई हैं, वहीं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 364 नई एनिमल स्पीसीज खोजी गई हैं और अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो 544 टोटल स्पीसीज खोजी गई हैं प्लांट और एनिमल की मिलाकर। कई जगह पर आपको 368 मिलेगा एनिमल स्पीसीज में, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। द हिंदू में 544 ही दिखा था इसलिए मैंने 544 ही दिया। उसके अलावा अगर बात करें अब इंडिया में टोटल प्लांट स्पीसीज कितनी पाई जाती हैं? 50,012 जो कि टोटल ग्लोब का 12% है, यानी कि विश्व का 12% प्लांट स्पीसीज इंडिया में ही पाई जाती हैं। ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये स्थापित हुआ था 1916 में और ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? 1890 में। दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज में काम करते हैं, मतलब उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS फैसिलिटी को किस महीने से 24/7 कर दिया जाएगा? तो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी को दिसंबर 2020 यानी दिसंबर 2020 से 24/7 कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर यानी दिसंबर 2019 से जो नेफ्ट है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको 24/7 कर दिया गया था और इस बार
जो दिसंबर 2020 है, इसके बाद से RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को भी 24/7 कर दिया जाएगा। अभी कितना है, 6 AM to 7 PM तक काम करता है। और RTGS की खास बात क्या है, मिनिमम 2 लाख यानी 2 लाख से नीचे का अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। वहीं नेफ्ट की खास बात क्या है, मिनिमम 1 रुपये तक का अमाउंट भी ट्रांसफर हो सकता है। ये अंतर दिया हुआ है RTGS और नेफ्ट में, आप ये दोनों पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए। ये दोनों जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत आते हैं। RBI द्वारा इस एक्ट को रेगुलेट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कल मैंने हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली बोल दिया था, हालांकि और कई बार बता चुका हूँ कि मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 25th RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। RBI के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, खालिस्तान षड्यंत्र, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बुक को लिखा है GBS सिद्धू। ये देखिए, ये है बुक, GBS सिद्धू द्वारा लिखी गई है, दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। देखिए, GBS सिद्धू रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर हैं। इन्होंने अपनी बुक में बताया है कि कैसे खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी को वास्तविक रूप दिया गया। ये जो बुक है इसको हार्पर कॉलिंस द्वारा, किसके द्वारा, हार्पर कॉलिंस के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक द्वारा डाटा एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, तो रिसेंटली फेसबुक ने सुनील अब्राहम को डाटा एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है। ये हैं सुनील अब्राहम, इन्हीं को फेसबुक द्वारा पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है डाटा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। तो आप इतना देखिएगा। फेसबुक की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है, जिसको वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहते हैं। फेसबुक के फाउंडर एंड CEO कौन है, मार्क जुगरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑनलाइन लर्निंग के लिए SSO फीचर लॉन्च किया गया है, तो रिसेंटली जूम वीडियो कम्युनिकेशन ऐप द्वारा SSO फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। SSO मतलब सिंगल साइन ऑन मतलब क्या हुआ, आपका अगर एक सिस्टम है, जूम के किसी भी ऐप में अगर आपने साइन इन कर दिया है तो आपको बाकी सारे ऐप में जूम के साइन इन करने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल साइन ऑन फीचर जूम द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन चली है लॉकडाउन के दौरान, तब से जूम ऐप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, आप देखिएगा। इंस्टाग्राम ने टिकटॉक की तरह का एक रील्स फीचर भी इंट्रोड्यूस किया था। शॉर्ट वीडियो फीचर है रील्स, इसको इंस्टाग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था। जूम की बात करें तो 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर एंड CEO कौन है, एरिक युआन। कौन है, एरिक युआन। देखिए, चाइनीज मूल के अमेरिकन सिटीजन है एरिक युआन, इसीलिए लोग कहते हैं जूम जो है चाइनीज ऐप है, हालांकि ये अमेरिका का ऐप है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।